Like previous class we discussed the bond enthalpy. So in bond enthalpy some portion is left कि हम लोगों ने देखा था in case of polyatomic molecules the measurement of bond strength is more complicated. Like हम लोग एग्जाम्पल लिया था water molecules. So water molecules में जो bond enthalpy है needed to break the two-edge bond is not the same. Like here is water molecules, it will split up, it will decompose into H and OH. So here is energy is required is 502 kilojoule per moles. Same it is. अब हमारे पास ये जो OH है हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड हैज डिकम्पोज एंड स्प्लिट, सो इट विल गिव H and O in gaseous form. So energy is required 4 to 27 kilojoule per moles. So the difference in the average value of so that second जो हमारे पास सेकंड है यहाँ पर some changes because some change in the chemical environments. यहाँ पर हमारे पास first bond you will require more energy, the for second one will require less energy. So here is new term is coming, वो हमारे पास bond average bond enthalpy. So average bond enthalpy जो ऑप्टेन होती है वो हमारे पास दो जो एनर्जी मिली है हमारे पास, और जितनी भी एनर्जी मिलती है पॉलीएटॉमिक्स में उनको सबको प्लस करना डिवाइड बाय नंबर ऑफ एनर्जी molecules. So here in water molecules have two steps. So that's why average bond enthalpy जो होगी of hydrogen molecules is del A H V H V1 and del A H V2 होगी. So हम देखते हैं कि फर्स्ट में जो हमारे पास 502 प्लस 427 अपॉन 2 किलोजूल पर मोल इनवर्स. सो हियर टोटल जो एवरेज होगी हमारे पास होगी 929 किलोजूल पर मोल. सो इट इज डिवाइडेड बाय 2. सो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो फॉर्म हो जाएगी लाइक H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में 464.5 किलोजूल पर मोल्स. सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन होता है फॉर द सम डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ सम OH बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट होती है. सो देयरफॉर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम लोग जो है एक मीन निकालते हैं, मीन्स एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में OH बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास वो डिफरेंट होती है. दैट्स व्हाई वी आर फाइंड आउट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज. नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर. इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. सो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट विद द टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स. लाइक हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच बात करें तो उनके पास एक बॉन्ड होता है. ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, O2 की बात करें तो उनके पास डबल बॉन्ड होता है. नाइट्रोजन की बात करें तो उनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर कि उनके बीच में कितने नंबर ऑफ जो है बॉन्ड पेयर हैं. मीन्स दे आर शेयरिंग one electrons to form single bond. When they are contribute to 2 electrons means they are forming double bond. Then 3 electrons they are forming triple bond. So we can write the bond order is given by the number of bonds. The bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. So हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन with a single shared paired electron, shared pair electron means this way. ऑक्सीजन की बात करें हम लोग तो ऑक्सीजन के पास जो होता है विथ टू, ऑक्सीजन जो है टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. वाइल नाइट्रोजन की बात करें, इन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है विथ 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर.
सो इनके पास जो होता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। सो सिमिलरली हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में 3 जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में 3 जो है हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इनके बीच का वो 3 हो जाएगा। सो नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3 होगा, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1 होगा। सो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड इट्स जो बॉन्ड एंथैल्पी है इज 946 किलो जूल पर मोल है। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है, ये आपके पास है। इसकी जो होती है ऑलरेडी वी हैव रिटन डेल ए एच वी, इसकी जो होती है 946.0 किलो जूल पर मोल नाइट्रोजन की, जो कि हाईएस्ट होती है अपने आप में। यदि हम लोग बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सभी के पास सेम होते हैं एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल ले हम लोग फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव, फ्लोरीन ऑक्सीजन हैव बॉन्ड ऑर्डर। इसके पास जो है 2 मॉलिक्यूल्स इनके बीच सिंगल बॉन्ड है इज 1, दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर होगा आपके पास 1। एंड नाइट्रोजन, इनके बीच नाइट्रोजन देन कार्बन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर होता है बस 3। सो जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इंक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर, bond enthalpy increases and bond length decreases. This is the important part कि with increasing the bond order, with increase in bond order, bond enthalpy increase and bond length डिक्रीज, ये होगा आपके पास। एंड बॉन्ड जब हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, तब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होगा, वहां पे आपके पास आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। द फॉर्मूला इज गिवन।